पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा, जो 1 अक्टूबर के दरमियानी रात पंजाब के मानसा से आई प्रीतपाल सिंह की कस्टडी से फरार हुआ था, अब उसका क्या हालचाल है, उसे कौन से जेल में भेजा गया है, कब उसकी रिमांड खत्म हुई और अब उसे रोहतक क्यों बुलाया जा रहा है, एक एक बातें आपको बताएंगे टीनू हरियाणा से जुड़े मामले में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। जिस तरह से लॉरेंस गैंग के शातिर बदमाश टीनू हरियाणा ने पंजाब पुलिस को चुनौती दी और विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार किया, फिर पंजाब पुलिस को उसको समर्पित किया और फिर पंजाब पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर करीब 13 दिनों तक पूछताछ की। लेकिन 13 दिनों की पूछताछ के बाद क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आई, ये अभी पुलिस की तरफ से कुछ उजागर नहीं किया गया है। जाहिर है कि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया जाता है और टीनू हरियाणा का जब रिमांड खत्म हुआ तो उसे एक बार फिर से पटियाला जेल में भेज दिया गया। उसी पटियाला जेल में भेजा गया है जहां पर वो कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। टीनू हरियाणा को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि टीनू हरियाणा लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास गुर्गा तो है ही, लेकिन पटियाला जेल में अब से पहले भी जब वो बंद था तो वहां पर उसके पास से जेल में मोबाइल फोन मिला था। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी कि जो जेल का अधीक्षक था वो भी मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर पहुंचाया करता था और बाकायदा उसने इसके लिए रेट चार्ट भी बना रखा था कि कितने रुपए में कौन सा मोबाइल फ़ोन किसी भी कैदी को मिल सकता है, चार्जर का अलग रेट। खैर, यहाँ सब ये बातें करने का मतलब नहीं है, मतलब है कि टीनू हरियाणा के केस में अपडेट क्या है। तो आपको बता दें कि टीनू हरियाणा की जब रिमांड अवधि खत्म हुई, उसे पटियाला के जेल में भेजा गया, तो अब रोहतक की पुलिस भी टीनू हरियाणा को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के रोहतक में टीनू हरियाणा के खिलाफ एक सरपंच से स्कॉर्पियो कार लूटने का आरोप है। वैसा देखा जाए तो टीनू हरियाणा के ऊपर पंजाब और हरियाणा में अलग अलग थानों में कुल 35 से ज़्यादा मामले दर्ज बताए जाते हैं, लेकिन जो रोहतक वाला केस है उस मामले में टीनू हरियाणा को अब पटियाला जेल से लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है और जाहिर है कि बहुत जल्दी ही टीनू हरियाणा को रोहतक लाया जाए और वहां की कोर्ट में पेश करके रोहतक पुलिस उसे रिमांड पर ले और कई तरह की उससे पूछताछ हो सकती है। तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के ऊपर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा, इन दोनों राज्यों की पुलिस ने अब डंडा चला दिया है, जहां लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया से पिछले 5 से 6 महीनों से कड़ाई से पूछताछ चल रही है। तो ये टीनू हरियाणा ने भी कहीं ना कहीं पंजाब की पुलिस कस्टडी से फरार होकर अपनी परेशानियों को न्योता दिया है और अब उसकी परेशानियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टीनू हरियाणा कहीं ना कहीं पटियाला जेल में जाने के बाद सुकून की जिंदगी जी रहा होगा और शायद ये सोच रहा होगा कि पटियाला जेल में उसकी पहले की तरह वर्चस्व एक बार फिर से रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब उसे एक बार फिर से रोहतक लाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि आप इसे साफ साफ शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि टीनू हरियाणा का भी वैसा हाल होने वाला है जैसा जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के साथ हो रहा है। तो देखना अहम होगा कि टीनू को रोहतक जेल में कब लाया जाता है, रोहतक कोर्ट में कब पेश किया जाता है और टीनू हरियाणा के खिलाफ और जितने मुकदमे दर्ज हैं उन सब मामलों में कब तक उसके ऊपर कार्रवाई होती है। बहरहाल देखा जाए तो इस पूरे मामले में टीनू हरियाणा के परिवार वाले भी कुछ दिन पहले सामने आए थे और उनका साफ तौर से यही कहना था कि टीनू हरियाणा जब भी हरियाणा या फिर पंजाब में कोई वारदात को अंजाम देता है तब उनके ऊपर पूरी तरह से परेशानी आती है और पुलिस पूरे घर वालों को, रिश्तेदारों को उठाकर ले जाती है और कई दिनों तक बंद करके रखती है और पूरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। तो उन्होंने ये आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जब उन्होंने अपने बेटे टीनू हरियाणा को चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है तो पुलिस उन्हें क्यों परेशान करती है। वैसे आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या जब कोई किसी भी अपने परिवार के सदस्य को इस तरह से बेदखल कर देता है तो क्या उसके परिवार का कोई रोल होता है? वैसे इस मामले में अगर देखा जाए तो जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ परिवार के सदस्य को बेदखल करना ही कुछ नहीं होता, बहुत बड़ी बात नहीं होती, बल्कि ये भी देखना बहुत तय माना जाता है कि क्या बेदखल करने के बाद से वो अपने परिवार के लोगों के टच में था या फिर उनके लिए वो कुछ कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो टीनू हरियाणा के केस में कुछ यही देखने को मिलता है। फिलहाल टीनू हरियाणा रोहतक जाएगा, रोहतक की कोर्ट में पेश किया जाएगा, रोहतक पुलिस उसे अब रिमांड पर लेगी और वहां पर उससे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। तो टीनू हरियाणा के केस में यही अपडेट थी कि उसका रिमांड खत्म हो चुका है। उससे पूछताछ में मानसा पुलिस ने क्या कुछ निकलवाया, ये जानकारी निकलकर सामने अभी फिलहाल नहीं आ पाई है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जानकारी भी निकलकर सामने आ जाएगी। तो आप इस खबर पर, इस छोटी सी अपडेट पर अपनी राय रखिए, साथ ही आप इस बात पर जरूर मंथन कीजिएगा, विचार रखिएगा कि क्या किसी गैंगस्टर के परिवार को इस तरह से पूछताछ के लिए बुलाना सही है, वो भी उस समय जब अपने गैंगस्टर बेटे को उसका परिवार बेदखल कर चुका है। तो आप अपने जवाब जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।